हरे कृष्णा। तो हम आज चित्र विचित्र कथा का जो दूसरा शीर्षिका है आज प्रारंभ करते हैं। तो अर्जुन के साथ उनकी जो सेना थी आगे बढ़ रही है, अलग अलग शहर जाते हुए वो महिष्मति नाम के शहर में आते हैं। महिष्मति नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था 2-3 साल पहले। ये अपने जैमिनी भारत में इसका वर्णन आता है। जब घोड़ा अश्व जब इस राज्य में प्रवेश किया तो निश्चित रूप से वहां की भी क्षत्रिय जानते थे कि अर्जुन शक्तिशाली है, पांडवों का घोड़ा है और जिनकी रक्षा भगवान स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। फिर भी यहाँ के राजा और उनका पुत्र प्रवीर ने इस अश्व को पकड़ने का साहस किया। तो यहाँ क्षत्रिय जानते थे कि इस घोड़े को पकड़ने से, इस अश्व को पकड़ने से, जैसे एक वीक टीम होती है, एक दुर्बल टीम होता है, अगर शक्तिशाली टीम के साथ अगर खेलने से उनको क्या नुकसान हो सकता है, अगर कुछ होगा तो लाभ ही होगा। और यहाँ तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला था, क्योंकि यहाँ स्वयं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के खास सखा आए थे। इसलिए प्रवीर साहस किया, उसको दुस्साहस भी कहो, साहस भी कहो, उसके पीछे तंत्र भी हो, तो उस घोड़े को पकड़ लिया। और यहां एक विचित्र घटना थी, जो नीलध्वज जो राजा का नाम था और उनकी पत्नी का नाम था ज्वाला। ज्वाला यानी कि जो अग्नि से जो निकलती है ना ज्वाला, उसको ज्वाला कहते हैं। और नीलध्वज और ज्वाला के संपर्क से, उनके संबंध से उनको एक पुत्री मिली थी, उसका नाम था स्वाहा। तो इसको हम देखते आगे। और ये प्रवीर जब अपने पत्नी के साथ रम्मान कर रहे थे किसी बगीचा में, क्षत्रियों का एक सुंदर गुण होता है, जितना भोग में रहते उस भोग को तुरंत छोड़कर वो तेज के कार्य में, साहस के कार्य में भाग ले सकते हैं। तो प्रवीर के सैनिकों ने घोड़ों को पकड़ लिया। प्रवीर ने सब अपने जो स्त्रियां वहां एकत्रित हुई थी उनको भेज दिए और उनके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जब प्रवीर युद्ध करने लगे, ये देखो कितने महान योद्धा थे प्रवीर के साथ युद्ध करने वाले। इन सब योद्धाओं को कृतवर्मा, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडव के विरुद्ध युद्ध किया था, और यही कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के कारण पांडवों को अपने सारे पुत्रों को खोना पड़ा था। परंतु कृतवर्मा था यादव, और यादवगण इस यज्ञ में, इस अश्वमेध यज्ञ में पांडवों को सहायता करने के लिए तैयार थे। कृतवर्मा को परास्त किया, अनुसाल्व को परास्त कर दिया जो साल्व का छोटा भाई था। वृषकेतु जो कर्ण का पुत्र, जिसको पहली बार अनुसाल्व के साथ युद्ध में उसने परास्त किया था, वो भी परास्त हो गया। सात्यकी जो अर्जुन तुल्य, उतना ही शक्तिशाली, प्रति अर्जुन कहा जाता था उनको, ऐसे सात्यकी को भी इस प्रवीर ने परास्त कर दिया। और यवनाश्व जो यवनों का राजा था उसको परास्त कर दिया, अनिरुद्ध को परास्त कर दिया, प्रद्युम्न को परास्त कर दिया। आप देख सकते हो कितना भी महान योद्धा क्यों न हो, वो हमेशा के लिए सबको परास्त नहीं कर सकता। ये जीवन की रीति है। बड़े बड़े दिग्गज भी होते हैं, कभी न कभी काल के कारण, समय के कारण, शक्ति कुंठित होने के कारण, दैव के कारण, या दूसरों का आपसे पुरुषार्थ ज्यादा होने के कारण आपको पराभव स्वीकार करना पड़ता है। और एक क्षत्रियों में ये होता है, वो परास्त होने से डरते नहीं है, डरने से डरते हैं, पराभव से डरते नहीं है। ये डर करके मैं युद्ध में नहीं भाग लो, ये उनके लिए सबसे बड़ा भय का कारण होता है। और ये योद्धा वो भय से डरते नहीं थे, न लड़ने से डरते थे, लड़ते रहे, परास्त हो गए, खड़े हो गए। अर्जुन आ गया, और जब अर्जुन आया
अर्जुन एक महान योद्धा होने के कारण इस प्रवीर को बहुत स्फूर्ति के साथ उसके साथ युद्ध करने लगे। और उस युद्ध में देखा कि प्रवीर ने बहुत कुछ समस्या खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उस प्रवीर को बहुत आसानी से परास्त कर दिया। और जब प्रवीर की पराभव हो गई, तब नीलध्वज ने क्या किया, अपने दामाद को बुलाया। और उनके दामाद कौन थे? उनके दामाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके दामाद स्वयं अग्नि भगवान थे, अग्निदेव। जब स्वाहा एक वयस्कर यानी कि विवाह के लिए उसकी आयु सही आयु हो गई थी, जब पिता ने पूछा था उसको आप किसके साथ विवाह करना चाहते हो, तो इस स्वाहा का विश्वास देखो। उन्होंने कहा मुझे ना हरि से विवाह करना है, ना हर से विवाह करना है, न इंद्र से विवाह करना है, न चंद्र से करना है, न सूर्य से करना है, न यहाँ के राजाओं से करना है। अगर मैं विवाह करना चाहती हूं तो केवल अग्नि से ही विवाह करूंगी। हाँ? तो सोचो, एक राजकुमारी अपने पिता के सामने अपने संकल्प को प्रस्तुत करते, पिता ने कहा मूर्ख, ऐसे कैसे हो सकता है कि तो अग्नि के साथ विवाह करोगी। उसका नाम भी देखो स्वाहा होने के कारण उन्होंने अपने पिता को कहा अगर आप मेरे इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हो तो मैं चली जाऊंगी तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए चली गई, तपस्या की, अग्निदेव आ गए, उनके साथ में विवाह हो गया। पिताजी के साथ आकर उनसे आशीर्वाद ली और पिताजी तो बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि उनके अग्नि दामाद ठहरे। और उन्होंने बुलाया अग्निदेव को, बोला देखो अर्जुन हमारे साथ में क्या कर रहा है। तो अग्नि जान गए कि ये मेरे लिए बहुत संकट का कारण है, बहुत कठिनाई के कारण है, क्योंकि मैं अर्जुन के साथ कैसे लड़ूं। एक तो इंद्रपुत्र है, इंद्रपुत्र होने से बढ़कर नर है, नारायण का सहपाठी है, और उसके साथ में हमेशा कृष्ण होते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के कारण उन्होंने प्रयास किया। तो अर्जुन ने देखा कि अग्नि आकर सारे युद्ध में इस प्रकार से आग फैला रहे, अर्जुन की सेना जलकर खाक होने लगी। अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। अर्जुन अपने शक्तिशाली बाणों से अग्नि की शक्ति को कम करने लगे, क्योंकि अग्नि नीलध्वज का दामाद था, लेकिन अर्जुन भी कोई कम नहीं था, अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का संबंधी था। तो इसीलिए जब इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, अर्जुन जाकर उनसे पूछते आपकी हिम्मत कैसी हो गई। जैसे उदाहरण कहा जाता है, जिस समय हनुमान जी लंका को जला रहे थे ना, तो लंका को जब जला रहे थे तो इंद्र के ऊपर रावण ने हुंकार किया और उन्होंने कहा रावण देखो, अगर आप यहां बारिश नहीं लाओगे, पानी नहीं लाओगे, तो मैं बाद में आपको देख लूंगा। तो इंद्र बहुत कुछ बर्षाव करने लगे और हनुमान जी क्रोधित हो गए। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे काम के लिए, देवताओं को काम को लेकर भगवान श्री रामचंद्र से अयोध्या से बिछुड़ गए, अलग हो गए, और आप यहां बारिश दे रहे हो और मेरे कार्य में विघ्न डाल रहे हो। तो कहा जाता है कि इंद्र ने कहा हनुमान जी ये पानी नहीं है, ये तेल है, लेकिन पानी के समान दिख रहा है। उसीलिए देवतागण किसी भी हालत में, किसी भी कारण के लिए ज्यादा समय तक जो भगवान का मिशन होता है उसमें बाधा नहीं डालते हैं। ये तो सांकेतिक होता है, कभी कभी काव्यों में कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि भगवान के कार्य में देवतागण भी बाधा डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि अगर कोई भक्त भगवान के कार्य कर रहा है तो देवता लोग उसके लिए फेवरेबल बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका सहाय करते हैं। तो जब अर्जुन और अग्नि का युद्ध होने लगा तो अर्जुन ने अग्नि से आक्षेपण किया था। तो अग्नि ने भी पूछा अर्जुन को, हे अर्जुन, आप जिस यज्ञ को करना चाहते हो, जब यज्ञेश्वर आपके साथ में है, यज्ञपति आपके साथ में है,
सारे यज्ञों को संतुष्ट करने वाले स्वयं भगवान श्री आपके हरि आपके संबंधी है, आपके मित्र है, आपके सहपाठी है, तो इस यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? जब आपके पास अमृत है तो दूध की क्या आवश्यकता है? तब अर्जुन ने क्या कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कहा, देखो हमें इस यज्ञ करने के लिए व्यास और कृष्ण की इच्छा है। उनकी इच्छाओं को पूरा करने हेतु और ये प्रकृति के नियम को पालन करने हेतु हम लोग इस अश्व को अलग अलग देश में भेज रहे हैं ताकि हम ठीक प्रकार से अश्वमेध का यज्ञ करें। इसलिए आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अग्नि जान गए कि अभी मुझे तो स्वीकार करना ही होगा। अगर अग्नि नील ध्वज के दामाद थे, अर्जुन कृष्ण के बहनोई थे। देखो अर्जुन का संबंध क्या था, कुंती माता और कृष्ण के पिता वसुदेव दोनों भाई और बहन थे। और सुभद्रा जो कृष्ण की बहुत निकट बहन थी, जो दुर्गा की प्रतिरूप है, वो अर्जुन की पत्नी थी। तो कितना निकट का संबंध था। तो इसलिए अर्जुन को कैसे परास्त कर सकते हो? अर्जुन ने उस अग्नि को शांत करने के लिए नारायणास्त्र भेज दिया। नारायणास्त्र ने सबको समान कर दिया। अर्जुन का विजय हो गया, घोड़ा मुक्त हो गया। नील ध्वज आकर अर्जुन के सामने इतना सारा भेंट देने लगे और उन्होंने कहा, अर्जुन ये मेरा सौभाग्य है इस कार्य में, इस यज्ञ में आपके बड़े भ्राता श्री युधिष्ठिर महाराज को मदद करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। परंतु नीलध्वज का दुर्भाग्य था, इस निर्णय को उनकी पत्नी ज्वाला सहमत नहीं थी। उसको क्रोध आ गया, ज्वाला। इसलिए अग्नि और आग में अंतर होता है। अग्नि ऑर्गेनाइज्ड, उसकी सीमा होती। जब हम यज्ञ में अग्नि को लगाते हैं तो अपनी सीमा में हो चलती है। जब माँ घर में, रसोई घर में कुछ बनाती है, उसकी भी सीमा होती है। जब अग्नि अपने सीमा को छोड़ देती है तो वो आग बन जाती है। और आग क्या करता है, जला देता है। इसलिए कहते हैं ना लोग, अरे आग क्यों लगाते हो, आग क्यों लगाते हो। आग लगाना इसका अर्थ क्या है कि एक वाक्य, एक किसी समाचार को दूसरे प्रकार से बताना। तो आग लगाने वाले आजकल होते हैं ना, कई लोग, कभी मीडिया के लोग आग लगाते हैं, कई जिनको किसी के साथ दुश्मनी वो लोग आग लगाते हैं, जो शूर्पणखा जैसे लोग आग लगाते हैं, मंथरा जैसे लोग आग लगाते हैं। तो आग लगाने वाले बहुत लोग होते हैं, आग बुझाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो यहां ज्वाला अपने पति के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाई। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के कुछ गलत निर्णय को स्वीकार न करना कोई समस्या का कारण नहीं है, लेकिन ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इस निर्णय को स्वीकार न करने के कारण वो ज्वाला क्या करने लगी, वो चली गई वहां से। उसके मन में विचार आया, मैं किसी न किसी प्रकार से अर्जुन के मृत्यु का कारण बन जाती। अर्जुन को तो मृत्यु दंड मिलना ही है। देखो अर्जुन का गुण ऐसा था, कहा जाता है महाभारत में, उनके प्रतिस्पर्धी भी उनके प्रति आकर्षित होकर उनके लिए कुछ करना चाहते थे। जैसे द्रुपद महाराज को अर्जुन ने बंदी बनाया था, लेकिन द्रुपद महाराज इतने प्रसन्नचित्त हो गए, उन्होंने तपस्या की और तपस्या के द्वारा द्रौपदी को प्राप्त कर दिया, ताकि द्रौपदी का हस्त मिलाप, विवाह संस्कार अर्जुन के साथ हो जाए। लेकिन ये ज्वाला उस प्रकार की नहीं थी। वो चाहते थे कि अर्जुन का वध होना चाहिए। वहां से अपने भाई के पास चले गए, उसका नाम था उन्मक। और जब उन्मक के पास चले गए, उन्होंने पूरे कहानी को सुना है। उन्मक ने कहा कि तुम्हारे में और शूर्पणखा में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं आपकी बातों को मान लूं, इसका परिणाम क्या होगा, मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, हरि के विरुद्ध जाने का मुझे आरोप लगेगा,
और एक दोष लगेगा, अर्जुन हरि का खास भक्त है, आप ऐसे गलती कैसे कर सकते हो, निकल जाओ यहां से मेरे घर से, करके उन्होंने डांट कर अपने बहन को फेंक दिया वहां से। जब हमारी दृढ़ता हट में परिवर्तित हो जाती है ना, वो संकट का कारण बन जाता है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो कुछ भी गुण है, उस गुण के विरुद्ध भी परिणाम हो जाते हैं। दृढ़ता का परिणाम हट में भी परिवर्तित हो सकता है। नम्रता इस शोषण का कारण बन सकता है। अति सत्य के प्रति आकर्षित होना, हर समय सत्य, हां सत्य एक तत्व है और सत्य गुण भी है। सत्य तत्व के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, लेकिन अगर सत्य का परिणाम हिंसा में परिवर्तित हो रहा हो, सत्य का परिणाम समस्या का कारण बन रहा हो, सत्य का कारण दुख में परिवर्तित हो रहा हो, फिर उस सत्य को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने से पाप नहीं लगता। ये कृष्ण अर्जुन को महाभारत में समझाते हैं। लेकिन ये ज्वाला तैयार ही नहीं थी ठीक होने के लिए। उसका स्त्री हट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जब स्त्री हट समस्या कब बनता है, जब अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते। लेकिन वही स्त्री हट जब बुद्धि से मिल जाता है, वो दृढ़ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है, साहस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और समाज के भलाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु यहां ज्वाला का उस प्रकार से नहीं हुआ और अर्जुन निश्चित रूप से भगवान श्री हरि से सुरक्षित थे। और ज्वाला ने क्या किया, ज्वाला चली गई गंगा के पास, गंगा मैया के पास चली गई। अब वो गंगा के पास क्यों आ गई? कभी कभी लोग कहते ना कि अरे भारत के समाज में स्त्रियों को कुछ पढ़ाई नहीं था, उनको अज्ञानी रखा था। अगर धर्मपाल जी की किताबों को पढ़ोगे, ये 200 साल पहले भी ब्रिटिश आर्काइव्स में उन्होंने कितने पाठशाला किस किस राज्य में किस किस प्रांत में थे, इसका पूरा वर्णन किया हुआ है। और उस वर्णन में आप पढ़ सकते हो, वहां स्त्रियां भी पढ़ती थी। अगर आप पढ़ोगे, अहिल्याबाई होलकर उस शताब्दी में वो कार्य कर रही थी। वो घोड़ा चलाती थी, रथ चला सकती थी, राज्य चला सकती थी, राज्य कारोबार किया उसने, प्रशासन किया। दक्षिण भारत में कितने सारे रानियों को उनके पतियों ने बस 10 गांव, 20 गांव, 15 गांव चलाने के लिए देते थे। उनके लिए घर के समान ही था, इट वॉज लाइक देयर होम ओनली। और उसको चलाने में वो निष्णात थे, परिपक्व थे, सक्षम थे। परंतु यहां इस स्त्री ने अपने जानकारी को राजकारण और राज्य कार्य, पॉलिटिकिंग और पॉलिटिक्स में बड़ा अंतर होता है। पॉलिटिक्स इज गुड बट पॉलिटिकिंग इज वेरी बैड। और वो जाकर गंगा को कहने लगती है कि देखो, आपको समझना चाहिए। वो जाकर वहां पूछती है, वहां के कई साधु स्नान कर रहे थे, उनसे पूछती है कि मुझे इस गंगा को पार करना है बिना मेरे इस ज्वाला को नष्ट किए हुए। अभी जब पानी के संपर्क में ज्वाला आ जाती है तब क्या होता है, ज्वाला बुझ जाती है ना, बुझ जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो ज्वाला ने एक शब्द का उपयोग किया, उससे वो कहने लगी देखो, मुझे इस गंगा को स्पर्श नहीं करना है क्योंकि वो दूषित है। तो लोग बोले क्या बात कर रही हो आप, जो गंगा को दूर से भी स्पर्श कर ले, ये तो ऐतिहासिक सत्य है। तो गंगा को स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और आप कह रही हो कि गंगा का स्पर्श करने से अपवित्र हो जाते हो, ये कैसे हो सकता है, ये बताओ हमको। तो ज्वाला राजकारण को जानते थे। उसने कहा नहीं, जब गंगा मेरे सामने आएगी तब मैं उसको बताऊंगी। तो हर एक व्यक्ति अपने अच्छे नाम के लिए प्रयास करता है। जब गंगा ने सुन लिया, माता गंगा ने सुन लिया कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसे कोई स्त्री आई हुई है,
वो मेरे बारे में कुछ बोल रही, तो गंगा वहां प्रकट हो गई, अपने एक स्त्री रूप में प्रकट हो गई। तो गंगा ने उसको डांटा, तो ऐसे कैसे बोल सकती हो, लाखों साल से लोग मेरे में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं, और तू आकर कहती कि मैं अपवित्र कैसे हूं। तो उसको ज्वाला ने कहा, देखो गंगा मैया, आप जो कहते हो सत्य है, परंतु अब वो सत्य नहीं रह गया, क्योंकि आपके पुत्र न होने के कारण शास्त्र में कहा गया है, वो कह रही है ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, अगर किसी को पुत्र नहीं हो, बांझ है, तो उससे कुछ अच्छे कार्य नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी दैवी के कारण और किसी गलत फहमी के कारण अगर नहीं हो, ऐसे नहीं कि उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग खुला नहीं होता। तो जब ज्वाला ने इस प्रकार से गंगा मैया को कह दिया कि आपका पुत्र नहीं है, तो कैसे आप पवित्र हो सकते हो, शास्त्र ने ऐसा कहा है। तो गंगा भड़क गई, बोले तू क्या बोल रही हो, मेरा पुत्र जो गंगा पुत्र नाम से प्रसिद्ध है, देवव्रत, जो भीष्म के रूप में सारे समाज में, सारे जगत में इतना प्रसिद्ध हो गया, जो हस्तिनापुर के राज्य कुल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो मेरा पुत्र है। तब इस ज्वाला ने कहा, हां हम जानते हो, थे आपके पुत्र, अब नहीं है। उसको अर्जुन ने, उसके पोते ने षड्यंत्र के साथ धोखा देकर शिखंडी को आगे करते हुए युद्ध भूमि पर मार गिराया था। आप जानते नहीं हो, अभी ये जैमिनी भारत की कथा है। आप ये मत प्रश्न करना रहे, तो गंगा आई थी भीष्म को पानी देने के लिए। हर एक शास्त्र कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग प्रकार से कथाओं को प्रस्तुत करती है। हम लोग टेक्निकल में नहीं जाएंगे इधर। तो गंगा सुनते ही क्रोधित हो गई, उसके मन में क्रोध उमल आ गया, अर्जुन के प्रति क्रोध करने लगी। और ज्वाला खड़ी है ना बाजू में, ज्वाला यानी कि क्या, अगर ज्वाला के साथ में हो और आपका क्रोध थोड़ा है, उसके संपर्क में आने से और क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए जब किसी की पित्त प्रकृति बढ़ जाती है, हाँ, जो क्रोध के साथ बुद्धि का नाश हो जाता है, तो अग्नि भड़कने लगती है, आग बन जाती है और मुख से कुछ भी अंसल निकलने लगता है। ये लीला, ये कथा है। तो गंगा माँ ने क्या कर दिया, शाप दे दिया। क्या शाप दे दिया अर्जुन को, अभी गंगा का शाप है। तो गंगा ने कहा, एक मास के अंदर, एक मास के भीतर अर्जुन अपने ही पुत्र के द्वारा मारा जाएगा, उसका वध हो जाएगा, उसका पुत्र ही उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा। ऐसे उन्होंने शाप दिया। ज्वाला प्रसन्न हो गई, गंगा अपने स्थान चली गई और ज्वाला बड़े प्रसन्नता के साथ, देखो लोग किस चीज में आनंद की अनुभूति करते हैं। ज्वाला चली गई और यहां कवि जो इसको अपने भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैमिनी महर्षि, और कई लोगों ने इसके लिए जो लिखा हुआ है, दक्षिण भारत में एक ये कन्नड़ कवि थे लक्ष्मीश करके, वो लगते कि सबके मन में डर छा गया। अब भगवान श्री हरि अर्जुन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि किसने शाप दिया है, गंगा मैया ने शाप दिया है, और उसका शाप तो निश्चित रूप से सत्य होगा ही। अब क्या होगा अर्जुन का, 1 महीने के अंदर कैसे उनको शाप लगेगा, कैसे वो मारे जाएंगे, कैसे भगवान उसकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे विचार करते करते कवि क्या करते हैं, इस घोड़े को आगे ले जाते हैं। ये घोड़ा विंध्य पर्वत को पार करते 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 आगे चलता गया, और एक ऐसा भूमि था, विंध्य पर्वत के तट पर जमीन उस समय इतना फसल वाला था, वहां पत्थर कंकड़ वगैरह कम थे, और इतनी बड़ी सेना जाने के कारण वहां का स्थान भी बहुत पवित्र हो गया, बहुत साफ सुथरा हो गया। और उस घोड़े के मन में, उस अश्व के मन में विचार आ गया कि मुझे थोड़ा, उस एक पत्थर को देखा उसने और सोचा इस पत्थर के बस आकर मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं।
अभी देखो घोड़े जो होते हैं ना, विचित्र है। अगर किसी ने घोड़े के बारे में जाना हुआ है तो घोड़े पूरे दिन में 2 घंटे के से ज़्यादा नहीं सोते हैं। और ऐसा नहीं कि नियमित 2 घंटे सो ही लेते हैं, कभी 15 मिनट दिन में, कभी 2 घंटा दिन में। प्रायशः खड़े होकर ही सो जाते, 2-3 दिन में एक बार नीचे बैठ जाते हैं। और 2 घंटा सतत नींद नहीं लेते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट इस प्रकार से सोते हो। वो ज़्यादा सोते नहीं है। क्यों नहीं सोते, उनकी साइकोलॉजी क्या है बताया जाता है कि इसलिए सोते नहीं है। अभी मनुष्य के साथ में रहने के कारण उनको तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा उनके मन में विचार होता है कि कोई प्रेडेटर, कोई आक्रमण करने वाला आ जाएगा, अगर मैं सो जाऊं तो खत्म हो जाऊंगा। देयर इज अ फियर ऑफ स्लीपिंग, इसलिए वो घोड़ा नहीं सोता। लेकिन इस घोड़े को काफी दिन चलने के कारण सोने की इच्छा हो गई और उस पत्थर के पास आकर लेटने वाली थी तो उसका पैर उस पत्थर में अटक गया। और सारे सैनिकों ने बहुत प्रयास किया उसको निकालने के लिए, घोड़ा का पैर निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं। अर्जुन ने आकर उसके प्रति कुछ शब्दों का उपयोग किया। क्षत्रिय केवल दंड नहीं देते, लेकिन शब्दों का भी कठोर उपयोग करते हैं। लेकिन उस घोड़े को कुछ नहीं हुआ, ठस से मस नहीं हुआ वो। तो अर्जुन डर गया, ही क्या हो गया। अर्जुन के मन में चिंता आ गई, तो निकट देखने लगा। देखो अर्जुन की एक महानता क्या है, अर्जुन के जीवन में अगर कुछ समस्या आती है ना, उस समस्या को अगर वो उसको छुड़ा नहीं सकते हैं, उसको सुलझा नहीं सकते हैं, तो अपने आप को परास्त नहीं मानते हैं। उनके अहंकार को चोट नहीं लगता। कभी कभी अगर किसी कंपनी में, किसी घर में, किसी जीवन में किसी की समस्या आ जाती है, हम लोगों के पास जाते नहीं है बोलने के लिए मेरी समस्या है, इसके लिए कुछ तो सुलझाव दो। और खास करके जो नेतृत्व करने वाले होते हैं ना समाज में, उनको नेता के रूप में स्वीकार किया गया है, उनको और भी कठिनाई हो जाती है किसी वरिष्ठों के पास जाकर या अपने मित्रों के पास में जाकर, या और कोई साधारण व्यक्ति भी हो, हमारे से भी कनिष्ठ भी हो सकता है, उसमें भी कुछ बुद्धि देने की शक्ति होती है, लेकिन जाते नहीं है। लेकिन अर्जुन का एक महान गुण है, वो जाते हैं, वो प्रश्न करते हैं। वो कुछ समस्या को दूर करने के लिए कहाँ भी जा सकते, तो कहाँ गए, वो शौबरी मुनि के आश्रम में गए। अभी हम शौबरी मुनि की कथा को जानते हैं। शौबरी मुनि ये कोई महान ऋषि थे, लेकिन उन्होंने गरुड़ का अपराध किया था, हम जानते हैं उसको। वो अपराध हो गया। अभी वो अपने आश्रम में रहकर काफी तपस्या कर रहे थे, तो अर्जुन जाकर शौबरी मुनि से विनंती करते, सहायता की याचना करते, और शौबरी मुनि कहते कि अर्जुन तुम किसके लिए यज्ञ कर रहे हो, जब आपके साथ में कल्प वृक्ष का पेड़ है और आप शाल्मली कंटक के पीछे क्यों भाग रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अश्व को संस्कृत में हरि भी कहा गया है, और भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है हरि। और जो भगवान अर्जुन के खास मित्र हरि है, वो कल्प वृक्ष के समान है। फिर अश्व कितना भी महान क्यों न हो, ऐसे चित्र विचित्र रंग वाला अश्व कितना भी महान क्यों न हो, अश्व अश्व ही है। तो इसलिए शौबरी मुनि ने कहा ये तो शल्मली कंटक के समान। शल्मली कंटक, इसका वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में आता है। एक कांटों का पेड़ खास करके नरक में होता है। देखो इस घोड़े के पीछे भागने के कारण आपके जीवन में कितने समस्या आ गए। छोड़ दे इस घोड़े को और फिर से वापस चले जाओ उस कल्प वृक्ष के पास। अर्जुन में कोई क्रोध नहीं आया। अर्जुन ने स्पष्टीकरण दिया, ये घोड़ा क्या है, ये अश्व क्या है, किस कारण के लिए वो अश्वमेध यज्ञ का सांगोपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी संकल्पना क्यों होगी। अर्जुन बड़े पेशेंस के साथ शौबरी मुनि को बताने लगे, और उसके बाद में शौबरी मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अर्जुन तुम जिस कारण के लिए आए हो ना, वो कारण भी एक तो हो गया यज्ञ के लिए,
दूसरा, ये जो पत्थर है, ये पत्थर न होकर एक स्त्री है। और जब तुम्हारा हाथ उस घोड़े के ऊपर स्पर्श हो जाएगा संकल्पना के साथ, संकल्प के साथ, तब वो पत्थर है वो परिवर्तित हो जाएगा और स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए, अरे और एक यहाँ अहल्या आ गई, ये कैसे हो गया? बताया जाता है कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी ने अहल्या का उद्धार किया तो न्यूज़ फैल गया ना। तो ओरिजिनल व्हाट्सएप क्या था कि ग्राम का जो समाचार है, जंगल का समाचार है, तुरंत खास करके भगवान राम ने ऐसा कार्य किया तो सब जगह में फैल गया। और कई लोग वहां से दूर जा रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर राम के विरुद्ध दिशा में जाने लगे। तो कई राम जब अपने विश्वामित्र मुनि के साथ में जा रहे थे, अचानक किसी कारण से जिस दिशा के विरुद्ध जा रहे थे वही लोग राम के सामने आ गए और डर गए। भगवान राम जी का दर्शन करना था तो भगवान राम ने पूछा, आप इतने बड़े पत्थर लेकर कहां जा रहे हो? तो कहने लगे, अगर आप सबको स्त्री बना दोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग भाग रहे यहां से। हाँ, ये व्यंग है, ये हास्य है, लेकिन कैसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से लेते हैं। तो अर्जुन ने कहा, ये भी पत्थर अभी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, इसकी कथा क्या है? तब वो कथा कहने लगे। कथा क्या था कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था उद्दालक। ये उद्दालक, उपमन्यु और उद्दालक महाभारत के नहीं है, जो उपनिषद में इनकी कथा आती है। और उद्दालक की पत्नी का नाम था चंडी। और चंडी का व्यवहार क्या था? विपरीत व्यवहार करती थी। अगर अब 4 कहोगे तो 8 कहती थी, 8 कहोगे तो -4 कहती थी, काला कहोगे तो सफेद कहती थी, सफेद कहोगे तो काला कहती थी। यानी कि जो भी उसके पति उसको कहते थे उसके विपरीत कार्य करती थी। इसीलिए उद्दालक तंग आ गए थे, कैसे इसको संभालो। तो उनको मदद करने के लिए एक ऋषि आए, कौंडिल्य नाम के ऋषि आए, और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आपके स्त्री के साथ झेलने के लिए मैं आपको उपाय देता हूं। और ये जो उपाय जो होते हैं ना, ये टाइम बाउंड होते हैं, ये स्टॉप गैप होते हैं। स्किल विदाउट डिस्पोजिशन, यानी कि कुशलता, तंत्र, परंतु मानसिकता में अगर परिवर्तित न हो जाए तो तंत्र केवल टाइम बाउंड हो जाता है। तो उसने क्या किया, उन्होंने कहा, तुम अपने पत्नी को क्या कहो, जो भी कहते हो ना उसका उल्टा कहो, ताकि आप जैसे चाहते हो ना वैसे वो कार्य करेगी। ये जमीनी भारत में लिखा हुआ है। तो उद्दालक अपने पिता के लिए श्राद्ध कार्य करना चाहते थे। ऋषि लोग नियमित रूप से अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध को अर्पण किया करते थे। और उन्होंने अपने पत्नी को कहा, देख, मैं कल श्राद्ध का कार्य करूंगा, लेकिन श्राद्ध का मुहूर्त परसों था, और मैं मेरे पिता के लिए न व्यंजन अर्पण करूंगा, न ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, न मैं उनको कुछ खिलाऊंगा, न घर को साफ रखूंगा। ऐसे बोलते ही ये चंडी होने के कारण उसके मन में क्रोध आ गया। उसने बोला, मैं इसका विपरीत करूंगी। सब कुछ जैसे उसको चाहिए था ना, जो उद्दालक को, उसी प्रकार से सब कुछ हो गया। तो उद्दालक इतने प्रसन्न हो गए, सब कुछ अपनी इच्छा से हो गई। उन्होंने कहा, पिंड को अब जाकर, पिंड जो बसता है ना उसको किसी लेक में, किसी पानी के पात्र में डालना होता है, किसी नदी में डालना होता है, किसी कुएं में डालना होता है। उन्होंने कहा, जाओ इसको नदी में डालो। गलती कर दिया बोलने के लिए। उनको कहना था कि इसको रास्ते में डाल दे, इसको गटर में डाल दे, इसको फेंकते इधर उधर। तो चंडी ने क्या किया, चंडी ने जाकर उस पिंड का जो सामग्री है वो जाकर उसको रास्ते में फेंक दिया। और जब उद्दालक ने देखा इसको, इतने क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका जो आनंद था वो दुख में परिवर्तित हो गया। और दुख में परिवर्तित होने के कारण क्रोध भी आ गया, क्योंकि पिता का जो पिंड अर्पण किया था वो उधर उधर फेंक दिया। उन्होंने शाप दिया, तो पत्थर बन जा। जैसे उन्होंने शाप दे दिया, पत्थर बन गई।
दुखी हो गए और उन्होंने कहा चिंता मत करो, यहां अश्वमेध का घोड़ा आएगा, अर्जुन लेकर आएंगे। जब अपने घोड़ा जो पत्थर में फंस जाएगा उसको छुड़ाने के लिए जब अर्जुन आपके ऊपर अपना हाथ स्पर्श करेंगे, वो कोई साधारण नहीं अर्जुन, उसके हाथ का स्पर्श करते ही आपका उद्धार हो जाएगा। और वैसे ही हो गया। वो स्त्री खड़ी हो गई, अर्जुन को प्रणाम किया और तपस्या करने के लिए चली गई। देखो तपस्वी बन गई हो। तो इस प्रकार से उस स्त्री का भी मुक्ति हो गया उस पत्थर के जीवन से, और यहां अश्व भी अपना छूट गया। अश्व आगे बढ़ रहा है, उनको सब जगह में भ्रमण करना है अश्व को लेकर, और जाते 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 ये आया अश्व चंपक नगर में प्रवेश किया। उस चंपक नगर के राजा थे हंसध्वज, बहुत धार्मिक राजा थे, और उस राजा के पास उनके छोटे 7 भाई बड़े प्रेम से निवास करते थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज के साथ में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उसी प्रकार से उनका कोई अपना आकांक्षा नहीं था, अपने बड़े भाई के साथ पिता के तुल्य थे, धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे। इसलिए और ये 7 भाई उनके साथ में, उनका भी उसी प्रकार का गुण होने के कारण साथ में रहते थे। और इस राजा के 4 पुत्र थे, एक का नाम था सुदर्शन, दूसरे का नाम था सुधन्वा, तीसरे का नाम था सुमन और चौथे का नाम था सुरथा। अब इस राज्य के नियम को देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम राज्य की चर्चा करते हैं ना, राज्य हमेशा छोटे छोटे हुआ करते थे, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आसान होता था। और अगर किसी को इस राज्य में उस राज्य के नियम पसंद नहीं है तो दूसरे राज्य में जा सकते थे, क्योंकि दूसरा भी राज्य, भारत की चर्चा कर रहा हूं मैं, दूसरे राज्य में जब जाते थे वहां के नियम अगर उनको पसंद आए, वहां वो निष्ठा के साथ में रहते थे। तो यहां इस राज्य में, और इसका परिणाम क्या होता था, प्रजा को एक स्वतंत्रता हुआ करती थी कि ये राजा धार्मिक नहीं है, यहां से मैं दूसरे जगह में जा सकता हूं। दुर्भाग्य की बात क्या है, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल, वो जो कहते हैं ना कि भारत वॉज नेवर वन कंट्री, इट इज द गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिशर, ब्रिटिशर लोगों ने हमें भेंट दिया कि भारत को एक बनाया। लेकिन गलती क्या क्या उन्होंने, उस गलती को हम लोग दोहरा रहे हैं। उन्होंने जो गवर्नेंस को सेंट्रलाइज कर दिया, परंतु भारत किसमें सेंट्रलाइज था, कल्चर में सेंट्रलाइज था, उनके धर्मनिष्ठा के प्रति सेंट्रलाइज था, उनके तीर्थों के प्रति सेंट्रलाइज था। यानी कि एक केरलाइट कहां तक जा सकता था, अभी जो भगवान शिव जी का मंदिर, जो दुर्गा का मंदिर है पोक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां शंकराचार्य जी गए थे। अगर अब नेपाल में जाओगे जहां भगवान शिव जी की पूजा होती है, पशुपतिनाथ, वहां के जो प्रीस्ट है, वहां के विप्र कहां के हैं, वहां के विप्र कर्नाटक के। जो 4 धाम का प्रवास करते हैं, नॉर्थ इंडियन लोग बालाजी आ जाते हैं, और अब संकल्प करते हो, संकल्प करते समय सारे नदियों को आह्वान करते हो। और ये नदी किनका, नदियों का वर्णन आया है, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत जितने भी नदी है, गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु सरस्वती कावेरी जलोस्मिन सन्निधिं कुरु। हर एक भारतीय जब कुछ संकल्प करता है, इन सारे नदियों का आह्वान करता है। इसलिए भारत वॉज अ कल्चरल कंट्री एंड पॉलिटिकली छोटे छोटे राज्य होने के नाते वो राज्य चलाने में आसान पड़ता था, और उनको सबको चलाने के लिए एक सम्राट हुआ करता था। यही तो अश्वमेध यज्ञ है, यही तो राजसूय यज्ञ है। परंतु सम्राट सेंट्रलाइज नियंत्रण नहीं करता था, सेंट्रलाइज इंस्पिरेशन करता था, वो प्रेरणा देता था।
तो इसलिए इस चंपक नगर के राजा ने अपने प्रजा के लिए एक नियम रखा था। दिस इज नॉट लाइक एन इस्लामिक स्टेट। सोचो, यहां अगर आपको रहना है, आप इसी प्रकार से रहो। अगर आप यहां नहीं रहना चाहते हो, हम आपको दूसरे राज्य में भेजेंगे। इसका उदाहरण कैसे? इसका उदाहरण जब युधिष्ठिर महाराज के साथ 60,000 विद्यार्थी और उनके गुरु जब हस्तिनापुर में पांडवों का परास्त हो गया, पांडव सब कुछ खो गए, तब उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज को, हमें दुर्योधन का प्रजा नहीं बनना है। आप राजा नहीं हो, लेकिन राज्य का राजा का व्यक्तित्व होने के कारण हम आपके साथ ही आएंगे। भगवान युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं आपको खिला नहीं पाऊंगा, आपको पिला नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं, हम आपके साथ में आएंगे। वो लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, हम आपके साथ ही आएंगे। देखो कितनी निष्ठा थी। लेकिन एक बार दौम्य महर्षि ने जब अर्जुन के अनुपस्थिति में पांडवों को पूरे भारत को भ्रमण करने का संकल्प किया, जहां जाए सारे नदियों का वर्णन आता है, उस सारे नदियों का, तीर्थों का दर्शन करने हेतु उन्होंने कहा हम सब जगह में भ्रमण करेंगे। उसका वर्णन करने के उपरांत वो बोलने लगे, देखो हमारे साथ में अगर किसी को आना है ना, तो यहाँ फीस्ट नहीं मिलेगा। जिनको मिष्टान भोजन की आवश्यकता है, जो बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, जो वृद्ध है, जो बीमार है, जो इतना चल नहीं पाते, उनसे युधिष्ठिर महाराज विनंती करना कि वो इस तीर्थ में भाग नहीं लेंगे। दे वर डैम प्रैक्टिकल। वहां सेंटिमेंट्स थे, लेकिन सेंटिमेंटलिज्म नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन ब्राह्मणों को कहा, आपको वापस जाना होगा। देखो, दुर्योधन के राज्य से बाहर निकल गए थे, धृतराष्ट्र के राज्य से बाहर निकल गए थे, अब वापस कैसे जा सकते हो? तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको पत्र लिखा धृतराष्ट्र को, प्रिय पिताश्री, तीर्थ रूप तो नहीं थे, वो स्विमिंग पूल के रूप में थे। बोला, तीर्थ रूप पिताश्री, मैं इन ब्राह्मणों को वापस आपके राज्य में भेज रहा हूं, कृपा करके इनका देखरेख करना, इनका जो भी देना है उसको दे देना। और क्या हुआ? धृतराष्ट्र ने इन ब्राह्मणों को देशद्रोही नहीं कहा, उनको स्वीकार किया, उनके सारे जो भी आवश्यकता है उसको देने के लिए तैयार हो गए। तो इसलिए यहां कठोर नियम है इस राज्य में, चंपक राज्य में, लेकिन यहां धर्मांधता नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम को देखकर आपको लगेगा, अरे ये तो फैनेटिकल राज्य जैसा लगता है। तुमको समझना चाहिए कि छोटा सा राज्य था। पहला गुण, हरि के प्रति निष्ठा होना ही है। अगर आप हरि भक्त परायण नहीं हो, हरि के प्रति निष्ठा नहीं करते हो, तो यहां आप राज्य में नहीं रह सकते हो। दूसरा, हर एक प्रजा, हर एक पुरुष को एक पत्नी व्रत को स्वीकार करना है। और एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जब लोग पढ़ते हैं ना शास्त्रों में, राजाओं के 3 पत्नियां थे, राजाओं के 4 पत्नियां थे, इस राजा के 5 पत्नियां थे। वो क्या करते हैं, जो मॉडर्न इंडोलॉजिस्ट है, वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी है, उनको लगता है कि हर एक भारतीय अपने घर में एक नहीं 4-4, 5-5 पत्नियों को रखते थे। लेकिन ब्रिटिश समाज ने, आधुनिक ब्रिटिश ने हमारे देश में नियम लगाया कि ओनली 1 वाइफ। नहीं, पहले से ये नियम, केवल बड़े राजा लोग, महामंत्री लोग और सब लोग नहीं, ऐसे बहुत कम मात्रा में लोग एक से ज्यादा पत्नियों को रखते थे। लेकिन इस राज्य में नियम भी बन गया था। जैसे भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन गए, तब सबके सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान राम एक पत्नी व्रत होने के नाते सब लोग उसी व्रत का पालन करने का प्रयास कर रहे थे, एक पत्नी व्रत। और तीसरा महत्वपूर्ण, विवाह संस्कार। लोग कहते ना, आई कैन मैरी एनीबडी एंड एवरीबडी। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। सेम गोत्र का विवाह करना ये समस्या का कारण बन जाता है। डीएनए के द्वारा आप देख सकते हो, कई समाज में अपने ही गोत्र वालों को विवाह करने से क्या क्या समस्या होती है। सेम गोत्र विवाह को यहां होने नहीं देते थे।
और जिनका जो प्रोफेशन उनके साइकोलॉजी के साथ संबंधित था। एक कलाकार केवल प्रयास से कलाकार नहीं बनता, उसकी वो डिस्पोजिशन होने के कारण वैसे ही बनता है। तो उसी प्रकार से लोगों से विवाह करने से उनका संतान क्या होगा, अच्छे बनेंगे, वो लेगेसी चालू रहेगी। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार युक्त लोगों को ही वो नियम था। और यहां के मंत्री थे शंको और लिखित। और जब हंसध्वज के राज्य में ये घोड़ा आया तो उन्होंने उस घोड़े को बंदी बनाया। और बंदी बनाने का कारण क्या था, बहुत सुंदर है। अब यहां से ये जो जैमिनी अश्वमेध पर्व इतना सुंदर होता जाता है। यहां साहस है लेकिन यहां सौंदर्य भी है। यहां क्षत्रिय धर्म के प्रति निष्ठा है लेकिन उस निष्ठा का परिणाम हरि प्रसन्नता है। यद करोषि यदश्नाशी यद जीवोषि यद ददासी तपस्या से कौन्तेय, भगवान कहते ना, जो कुछ भी करो। इस योद्धाओं ने अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागा नहीं। और उन्होंने क्या सोचा, देखो इन राजाओं ने अपने पुत्रों के साथ निर्णय लिया कि हम अर्जुन को निश्चित रूप से परास्त करेंगे। क्यों अर्जुन को परास्त करेंगे? अगर वो हरि भक्त है और अर्जुन सबसे बड़ा हरि भक्त है, वैष्णवों की सेवा करनी है, अगर वैष्णवों की सेवा करनी है तो वैष्णव में बाधा क्यों डालना है? अर्जुन एक महान वैष्णव है, युधिष्ठिर महाराज महान वैष्णव है और वो बहुत बड़े यज्ञ करना चाहते हैं। व्यासदेव की इच्छा है कि वो यज्ञ करे, भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दिया, आशीर्वाद दिया हुआ है और युधिष्ठिर महाराज धर्म की स्थापना की, तो फिर भी क्यों बाधा डालना चाहते हैं? देखो कितना बड़ा साहस है। वो जानते क्या थे, क्षत्रिय होने के नाते लड़ना जानते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम लड़ेंगे, बहुत अच्छा से युद्ध करेंगे और अर्जुन को चुनौती देंगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ना पांडव बंधु होने के नाते अर्जुन अगर थोड़े भी समस्या में गिर जाते निश्चित रूप से अर्जुन को छुड़ाने के लिए आएंगे। तब हमें भगवान श्री हरि का दर्शन होगा और उनका दर्शन लेकर हम पवित्र बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। अर्जुन को हम बाद में भेंट देंगे। उनको कोई अर्जुन को रोकने की इच्छा नहीं थी, भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी। हो सकता है कि फिलॉसफिकली हम सोचेंगे नहीं वाई दिस इज नॉट प्रॉपर, ये तो अच्छा शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन सोचो, अगर आपको कोई अवसर मिल जाता है, भगवान को देखना तो छोड़ ही दो, अगर कोई शुद्ध भक्त आपके घर में बहुत कठिनाई से आना पड़ता है, क्या आप कहोगे कि मत आओ? कोई कहेंगे, परंतु मन कहेगा कि अगर बिना कोई समस्या आएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन समस्या तो होगा ही। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हमें चुनौती देना ही होगा। दूसरा और एक नियम था, जब युद्ध घोषणा हो गई, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया और घोषणा ऐसा किया, जैसे युद्ध की घोषणा होगी, अगर हर एक योद्धा काल को गौरव नहीं करेगा, समय का गौरव नहीं करेगा, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये देखो कितना सुंदर है। तो जैसे इसकी घोषणा पूरे राज्य में फैल गई, कैसे फैलता था? नो लिंक्डइन, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो न्यूज़पेपर, और सारा समाचार बिना कोई ट्विस्ट और टर्न से एज इट इज चला जाता था, क्योंकि लोग उस प्रकार के थे। देयर वाज अ ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफॉर्मिंग द न्यूज। तो जब सुदनवा इसको इस समाचार समझ में आ गया, वो तैयार हो गया। वो ये नहीं कहा कि अरे मैं तो राजकुमार हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो तो राजकुमार शहजादे, आज के शहजादे नहीं थे, वो राजकुमार उस समय के थे। और राजकुमार होने के नाते घोड़े चलाना, पेड़ पर चढ़ना, 64 कलाओं को, उसमें सब प्रकार के कलाओं को जानते थे। अगर काम पड़े तो कारपेंट्री का भी काम कर सकते थे, अगर कुछ काम में आए तो फिर वो कुंभार भी बन सकते थे,
अगर काम में आए तो पेड़ भी चढ़ सकते थे। आजकल जिनके पास पेड़ है नारियल पड़े हुए खुद नहीं चढ़ सकते। थाईलैंड के देश में बंदरों को ट्रेन किया नारियल के पेड़ में चढ़ने के लिए, क्योंकि लोग नहीं चढ़ पा रहे। ये 64 कला में एक कला है पेड़ चढ़ना। भारत में इसका स्पर्धा होना चाहिए ओलंपिक्स, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। हजारों लाखों पेड़ है, अगर आप पेड़ चढ़ने की स्पर्धा रखोगे तो ये प्रैक्टिकल भी और रियल भी है। जैसे कि हम लोग एक जिस गांव में, जिस जगह में हमारे 2 साधुओं की हत्या हो गई ना, उसके इर्द गिर्द एक जवार नाम के गांव में, उसके आजू बाजू में एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, वयम नाम का संस्था चलाते हैं, मुंबई की है। वहाँ के आदिवासियों को काफ़ी उन्होंने मदद किया, भारतीय संस्कृति भी सिखाते हैं। उन्होंने क्या किया था उस गांव में, वहाँ के लोगों को सोचा कि इनके लिए क्या कंपटीशन रखो। उनके लिए टेबल टेनिस का कंपटीशन नहीं रख सकते, वहाँ का बैडमिंटन का कंपटीशन नहीं रख सकते, तो भारत देहाती देश है, तो वहाँ के स्त्रियों के लिए उन्होंने कंपटीशन रखा कि रसोई बनाना, जंगली सब्जियां, जंगली मूल के लेकर वहाँ आप सब्जी बनाना। तो 150 लोगों ने भाग लिया और अपने बुजुर्गों से पूछा ये क्या है। दे स्टडीड द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि पहले फॉरेस्ट, ब्रिटिश लोगों ने फॉरेस्ट को अपने हाथ में ले लिया था। आदिवासी लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, खेती के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता था। तो जब ये सब कुछ उन्होंने वापस उनके गांव में, उनका जो फॉरेस्ट है सरकार से लड़कर उसको वापस ले लिया। नया कायदा आया हुआ है, तो हम सब कुछ ग्रो कर रहे हैं। जंगल जैसे पहले था ना वैसे ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस जंगल से उन्होंने क्या किया जानते हो, 125 लोगों ने भाग लिया। एक स्त्री ने उस जंगल से 27 अलग अलग पकवान बनाए हैं। शी गॉट अ फर्स्ट प्राइज। इज इट नॉट सो प्रैक्टिकल? जो खेती में जो बुल को भगाने वाले लोग होते हैं, जल्लीकट्टू, ये कितना प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स है, लेकिन हमारे तथाकथित लिबरल, तथाकथित मॉडर्न लोग बोलते हैं दिस इज वायलेंट फॉर द एनिमल्स। अरे जब हम लोग यहाँ जो आधुनिक स्पोर्ट्स को लेकर करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, मुंबई शहर में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5 लाख लोग प्रयास करते कि मुझे तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है। तो ये, हाँ, अगर वो भी खेलना है तो खेलो, लेकिन ये जो खेल है कितना महत्वपूर्ण था। तो इसलिए राजा का पुत्र सुदन्व डरा नहीं, तुरंत अपने मां के पास गया, माते मुझे आशीर्वाद दे। और उसके माता ने आशीर्वाद दिया। कैसे आशीर्वाद दिया? और आशीर्वाद के साथ उस माता ने कहा, देखो पुत्र, अर्जुन जो आए हैं वो किसके साथ में आए हैं? एक 4 पैर के हरि के साथ में आए हैं। मैंने कहा कि घोड़े को हरि कहा जाता है। 4 पैर के हरि के साथ में आए हैं। आप उसकी चिंता मत करना। जिस अर्जुन को रक्षा करने वाला हरि है ना, उसको पकड़ने के लिए प्रयास करना। उसको पकड़ने की, उसको आपके हृदय में बंदी बनाना, उसको प्रसन्न करना। अगर तुम अर्जुन के साथ अच्छा से लड़ोगे, हम कितने साल से प्रयास कर रहे हैं। देखो वहां भगवान श्री कृष्ण थे प्रकट रूप में, और उनको देखना, अपने राज्य में बुलाना, उनका दर्शन करना, उनकी सेवा करने की इच्छा, ये स्वाभाविक है। ये भी महान भक्त थी। वो जानती थी अगर अर्जुन के साथ मेरा पुत्र अच्छा से लड़ेगा तो भगवान निश्चित रूप से आएंगे। तो क्या हुआ? तो पुत्र ने कहा, मां आप इसकी चिंता मत करना, मैं लड़ूंगा और मैं अर्जुन के रक्षक को निश्चित रूप से बुलाऊंगा। अगर ऐसा न हो तो मुझे सबसे बड़ा पाप लगने दो। तो मां ने फिर से उसको क्या किया? वीर वाणी को सुनाया। इसलिए क्षत्रियों की जो माता होती है ना, उसको कहा है वीराणी, वीर को जन्म देने वाली। एक क्षत्रिय के मां के पेट में क्षत्रिय ही जन्म लेता है। तो चला गया अपने मां से आशीर्वाद लेकर अपने पुत्री के पास, और पुत्री ने कहा, यानी कि उसकी बहन, उसने कहा, देख भैया,
आप जा रहे हो युद्ध करने के लिए, रोका नहीं। ये नहीं कहा तुम मत जाओ, तुमको चोट लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक कोई बता रहे थे, एक कॉमेडियन बता रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो ये जो बड़े बड़े शहरों में ना लोग स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं, और ये जो माता है अपने बच्चों को भेजती है रनिंग के लिए, और जब वो रनिंग के लिए जाते हैं, जाने के पास बोलते हैं अगर कंपटीशन में भाग लेना, उनको कहते हैं थोड़ा संभाल के भागना। पीटी उषा संभाल के नहीं भाग रही थी, वो केरला के जंगल में खेती में भाग कर वो प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। इसीलिए एडवेंचर बनाना बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन एडवेंचर से बना है। सुरक्षा के नाम से अगर हम उनको जो कपूर जैसा बना देते ना, वो गर्मी में थोड़े समस्या में पिघल कर खत्म हो जाता है। और उसकी बहन भी क्या कह रही है कि देख भैया, आप जिधर जा रहे हो युद्ध करने के लिए, जब वापस आओगे तो घोड़े को बंदी बनाओ और अर्जुन को भी परास्त करके आना। अगर मैं मेरे मुंह को मेरे ससुर को कैसे दिखाऊंगी, मेरे पति को कैसे दिखाऊंगी, मुझे बताना है कि मेरा भाई कितना शूर है, वीर है, और सबसे बड़ा वो भगवान निष्ठावान है। तो भ्राता ने आश्वासन दे दिया उसको। जब सुदन्वा अपने पत्नी के पास आ गए, उसकी पत्नी भी एक महान स्त्री थी, जैसा संग वैसा रंग था। उसका नाम था प्रभावती। और उन्होंने प्रभावती से कहा कि प्रभावती, आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं आज युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। हरि को पकड़ के रखे हुए हैं और हरि का हम भक्ति, उनकी कृपा याचना करने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए तू मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर। तो सुदन्वा की पत्नी ने उसकी आरती उतारी, और आरती उतारने के बाद कहा, जिस स्थान पर अब जा रहे हो ना, जिस व्यक्ति को मिलने के लिए जा रहे हो ना, वहां तो विजय निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो विजय एक महान विजय होगा। वहां मुक्ति भी मिल सकती है। शी डिडंट से दैट यू माइट डाई, वहां आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और अगर आपको मुक्ति मिल गई तो आपका परिवार का क्या होगा? आपका परिवार यानी कि आपकी जो लेगेसी है ना, आपकी परंपरा आगे बढ़नी है। इसीलिए मैं ऋतुमती हूं, और इस समय आपको मुझे पुत्र देकर युद्ध क्षेत्र में जाना है। इस वाक्य को सुनते ही सुदन्वा बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, आप कैसी विनंती कर रही हो? क्या यह समय सही है ऐसा सोचना? तो उस प्रभावती वो उतना ही सक्षम थी अपने शब्दों को प्रस्तुत करने के लिए। उसने कहा, देखो आर्य, मैं जो आपसे मांग रही हूं एक कोई नियम के बाहर नहीं है। काल उसके लिए अनुकूल है, समय उसके लिए अनुकूल है, और मैं भी उसके लिए तैयार है, आप भी उसके लिए तैयार है। अगर आप इस कार्य से डर रहे हो, मुझे पुत्र देने के कार्य से डर रहे हो, फिर आप युद्ध भूमि में कैसे जाओगे? यू विल नॉट बी क्वालिफाइड टू गो देयर। अगर अब यहां इस कार्य को करने में आपकी हिम्मत न हो तो देखो कितना बड़ा विरोधाभास है। ही वॉज नॉट सेंशुअली अट्रैक्टेड, ही वॉज अ वैलरस, ही वॉज अ ग्रेट हीरो, बहुत बड़े हीरो थे वो। अगर काम में फंस जाएंगे तो क्या नहीं होगा? हरि की सेवा नहीं होगी, पिता की सेवा नहीं होगी। पिता ने नियम भी डाला हुआ है, जो व्यक्ति देरी से चला जाएगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन पत्नी जो उसके सामने प्रस्तुत कर रही है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है, धर्म सूक्ष्म है। अब ये दो धर्म सूक्ष्म में फंस गए। एक अपने पत्नी की इच्छा, अपने परिवार की इच्छा, अपने राज्य की इच्छा, अपने परंपरा की इच्छा को पूरा करना है, या अपने पिता का जो नियम है उसको पालन करना है। अच्छों के साथ में इस प्रकार का संघर्ष आ ही जाता है। व्हाट टू डू इफ यू डू दिस? जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी,
उनके पिताजी चले गए, पूर्वाश्रम के पिताजी चले गए, जा सकते थे मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं नहीं जा सकता हूं। ये कोई ड्रामा नहीं किया। अगर आप उनके ट्वीट को देखोगे, एक संवेदनशील के साथ वो ट्वीट कर रहे हैं। और यहां दूसरे कई राजकारणी लोग हैं, उद्दंडता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लोग मर रहे, उनकी समस्या हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? अपने परिवार में, हाँ, विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, बट अगर पूरे देश के लोग आपके ऊपर कुदृष्टि डालेंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा उसमें? और देखो इनको कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा कि इस विचारधारा को प्रस्तुत करने हेतु, ये संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने हेतु। तो उसी प्रकार से यहां सुदन्व इस दोनों धर्म सूक्ष्मता में फंस गए और निर्णय नहीं ले पाए। और उस समय उनकी जो पत्नी थी प्रभावती, शक्तिशाली थी, प्रभावशाली थी, उसने अपने पति को अपने ओर बहुत प्रेम से, जबरदस्ती से अपनी ओर खींच लिया। और ऋतुमती होने के नाते उन्होंने उनको प्रेम से आलिंगन किया। और कवि बड़े श्रृंगार के वर्णन करते हैं। और वहां उस सुदन्व राजकुमार ने अपने पत्नी के गर्भ में एक बीज रख दिया। और उसके बाद जब इस कार्य को, इस यज्ञ को पूरा करने के बाद अभी युद्ध यज्ञ में जाना था और अभी देर हो गई थी, ही वॉज ऑलरेडी लेट। और उनके पिताश्री एक बहुत बड़े धार्मिक राजा थे, और गलती किसने किया था? उनके पुत्र ने किया था। और क्या होगा अगर कोई देरी से गया हो, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और वैसा ही हो गया, उसके लिए मृत्यु दंड की घोषणा की गई। और मृत्यु दंड कैसे होगा? जैसे उबलने वाले तेल के कड़े में उसको डाल देंगे। और ऐसा होने वाला ही था और हो भी गया। लेकिन फिर भी आगे हम देखते हैं कि सुदन्वा उसको तेल में डालने के बाद फिजिकल रियलिटी, अगर उबलते हुए तेल में किसी को डाल दिया तो क्या होता है? पकौड़ा बनकर ही बाहर आता है ना, पकौड़ा बनना ही है। तो कैसे उसको उस अग्नि में डालने के बाद, उस तेल में डालने के बाद भी आगे जाकर वो युद्ध कर रहा है अर्जुन के साथ। और उस युद्ध में भगवान स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा अर्जुन की सुरक्षा करने के लिए। तो ये कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल के कथा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। RG Media YouTube चैनल, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।